4 ऐसे स्टडी हैक्स जिनको एक बार अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो एग्जाम के बाद भी पढ़ा हुआ आपको रहेगा याद। आप अगर भूलना भी चाहेंगे तो भी आप भूल नहीं पाएंगे। मेरी जो 11 डिग्री में से 9 में गोल्ड मेडल है उसमें इन 4 स्टडी हैक्स का बहुत बड़ा रोल है। यूं कह सकता हूं मैं आपको कि आज मैं आपको अपने स्टडी के 4 सीक्रेट्स बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपके एग्जाम को सिर्फ 3 से 4 महीना बाकी है। अगर आप ये वाला तरीका फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, ये चारों के चारों हैक साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को भी आसानी से याद कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात, एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट को 4 से 5 बार रिवाइज भी कर सकते हैं। मेरे कई दोस्त मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम उसमें पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक हैक ऐसा भी बताऊंगा जिसकी मदद से वही एनवायरनमेंट आपकी ताकत बन जाएगा और आप आसानी से किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में पूरे फोकस के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा पहला हैक है स्पेस्ड रिपीटेशन। कुछ स्टडीज के हिसाब से यह हैक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है और अलग अलग तरह की लर्निंग्स जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी इंप्रूवमेंट, इसमें भी मदद करता है। स्पेस्ड रिपीटेशन में आपको कोई भी टॉपिक हर थोड़े थोड़े इंटरवल में रिवाइज करते रहना है, जिसकी वजह से वो आपकी कोर मेमोरी में चला जाता है और आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एबीसीडी का सॉन्ग या 2 का टेबल, जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि 2 का टेबल जब बच्चों को सिखाया जाता है तो बार बार रिवाइज करवाया जाता है। यह एबीसीडी बार बार रिवाइज करवाई जाती है। 50 साल बाद भी अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि 2 का टेबल बोलो, वो फटाफट बोल देंगे। आज मैं आपको रिवीजन का एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसकी मदद से एग्जाम से पहले आप किसी भी सब्जेक्ट को 4 to 5 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, वो भी आसानी से, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। तरीका क्या है समझो। मान लीजिए कि आपने आज 2 घंटा साइंस पढ़ा, 2 घंटा मैथ्स पढ़ा, 2 घंटा सोशल स्टडीज पढ़ा, मतलब 6 घंटे की आपने पढ़ाई की। अब ये जो 2 घंटा साइंस पढ़ा इसको आपको रिवाइज करना है। तो पहले तो मैं बता दूं आपको 2 घंटा पढ़ने का मतलब क्या है। मेरे हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई का मतलब होता है कि आपने अपने खुद के नोट्स बनाए, उसके बाद जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि आज ही अभी आपने पढ़ा है और अभी आपको उसको रिवाइज करना है, तो 20 मिनट्स लगेंगे। तो मतलब तीनों सब्जेक्ट जो 6 घंटे में आपने पढ़े उनको रिवाइज करने में आपको सिर्फ 1 आवर लगेगा। आज कल वापस से आपने पढ़ाई शुरू की, फिर आपने 6 घंटे की पढ़ाई की इन तीनों सब्जेक्ट की। अब आपको 1 घंटा तो रिवीजन में लगेगा और 45 मिनट्स और एक्स्ट्रा लगेंगे एक दिन पहले जो टॉपिक पढ़े थे उनके रिवीजन में। सर वो तो 1 घंटा लगना चाहिए ना, 45 मिनट्स क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लगातार 2 बार आप उस सब्जेक्ट को या उन टॉपिक्स को पढ़ चुके हो, लगातार 2 बार, तो वो अब आपकी मेमोरी में सेट हो चुका है और इमीडिएटली आप पढ़ रहे हो तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली बार में लगा था। अब आपको क्या करना, तीसरे दिन आप जब पढ़ाई करोगे तो 6 घंटे की पढ़ाई की, 1 घंटा रिवीजन में लगेगा सेम डे पे जो टॉपिक पढ़े उनके लिए, 45 मिनट्स जो दूसरे दिन पे टॉपिक पढ़े थे उनके लिए, और 30 मिनट्स जो पहले दिन पे टॉपिक्स पढ़े थे उनके रिवीजन के लिए। सर उनका टाइम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी 3 बार कंटिन्यू लगातार आपने उस चीज को पढ़ा है। ऐसे ही आपको 5 दिन तक कंटिन्यू पढ़ना है। 5th डे पे मान लीजिए आपने 6 घंटे की पढ़ाई की तो उसके रिवीजन में 1 आवर लगेगा। 4th डे पे जो पढ़ा उसके रिवीजन में 45 मिनट्स बराबर है। 3rd डे पे जो पढ़ा उसके रिवीजन में 30 मिनट्स। 2nd डे पे जो पढ़ा उसके रिवीजन में 20 मिनट्स, और 1st डे पे जो पढ़ा उसके रिवीजन में अब सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5 बार आप उस चीज को लगातार कंटिन्यू पढ़ चुके हो। लगातार 5 दिन तक अगर किसी भी चीज को रिवाइज करते वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। इसी तरह से आपको अपना रिवीजन करना है। तो जब एग्जाम का टाइम आएगा तो उससे पहले हर टॉपिक का आपका 5-5 बार रिवीजन हो चुका होगा, आपको वो याद रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और आप आराम से एग्जाम टॉप कर पाएंगे। सेकेंड हैक है डिजायरेबल डिफिकल्टी लेवल। आप में से कई बच्चे शिकायत करते हैं कि उनके घर में पढ़ने का माहौल नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए यह हैक बहुत ही काम का है। डिजायरेबल डिफिकल्टी लेवल एक साइंटिफिक हैक है जिसकी मदद से स्टूडेंट्स किसी भी टफ और कॉम्प्लिकेटेड माहौल में भी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। इस मेथड में आपको किसी भी टास्क को करने से पहले उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा देना है और उसके बाद उस टास्क को करना है। इजी क्वेश्चन की बजाय टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। एसी में बैठ करके पढ़ने की बजाय फैन चला करके पढ़ाई करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में एसी अवेलेबल हो। इन शॉर्ट, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के
पढ़ाई करनी है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी प्री बोर्ड के पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर से ज्यादा हार्ड होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि आप डिफिकल्टी लेवल ऑलरेडी पार कर जाओ, ताकि एक्चुअल लेवल आपको इजी लगने लगे। तो अगर आपके घर में बहुत लोग हैं और बहुत शोर होता है, आप उस माहौल में पढ़ नहीं पाते, तो उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कीजिए और शोर वाले माहौल में पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे उस माहौल के आदी हो जाएंगे और घर के माहौल से आपकी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर ना हो, फोकस ना कर पाए। इसके लिए आप डेली 20 मिनट्स मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए मैंने आपको 3 तरह के मेडिटेशन की टेक्निक बताई है, जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी हमारे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। इन मेडिटेशन टेक्निक्स में से कोई भी मेडिटेशन आपने अगर लगातार 3 महीने तक 20 मिनट्स भी किया, आपका कंसंट्रेशन पावर जबरदस्त हो जाएगा। फिर आप किसी भी तरह के माहौल में पढ़ेंगे, आपको डिस्ट्रक्शन फील ही नहीं होगा, आपका पूरा फोकस स्टडी पे होगा। थर्ड स्टडी हैक है एक्टिव रिकॉलिंग। साइंस के हिसाब से एक्टिव रिकॉलिंग लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए कई तरह की एक्टिविटीज होती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में आप अपनी बुक बंद कीजिए और उस टॉपिक को एक पेपर पे लिखिए। जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपके ब्रेन में गया है, उसको एक बार पेपर पे लिखिए। लिखने के बाद में क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक में हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट हो जो आपको क्लिक नहीं हुए, आप पेपर पे नहीं लिख पाए या आप भूल गए। आप उन पॉइंट्स को वापस से एक बार देखें, फिर वापस से इस टॉपिक को पेपर पे लिखें। अब जो टॉपिक आप भूल गए थे या जो पॉइंट्स आप भूल गए थे, वो अब आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे। इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है एक्टिव रिकॉलिंग में, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में क्या होता है कि अलग अलग तरह के कार्ड आप बनाइए, जिसमें एक तरफ क्वेश्चन लिखिए और दूसरी तरफ उसका आंसर जो होता है उसका हिंट लिखिए। जैसे ताश होती है ना, ताश के पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, सेम वैसा ही। अब इसमें करना क्या, रैंडमली आपको कोई भी कार्ड पिक करना है, उसमें जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर आपको देना है। तो हो सकता है कि वो आंसर क्लिक हो जाए, बता दिया, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं बता पाए तो हिंट देखो। अब वो पॉइंट या वो आंसर आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि आप उसमें एक बार अटक गए थे। तो एक्टिव रिकॉलिंग जो होता है वो बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। इसको एक गेम की तरह भी आप यूज करेंगे ना, तब भी आपको ये फायदा पहुंचाएगा। आप 4 दोस्त मिलकर के आपस में जो फ्लैश कार्ड है उनके थ्रू आप गेम खेल सकते हैं। एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, उसके बेस पे पॉइंट दीजिए, जिसके ज्यादा पॉइंट हो उसको कोई ना कोई गिफ्ट दीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। हमारा लास्ट हैक है यूज योर मैक्सिमम सेंसेस। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है जिनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन को ब्रेन प्रोसेस करता है। जैसे साइट, देख करके हम किसी भी चीज को विजुअलाइज करते हैं, वो चीज। टेस्ट हो गया, हियरिंग हो गया, स्मेल हो गया और टच। तो इन सेंसेस को यूज करके हम किसी भी चीज को याद रख सकते हैं। डॉक्टर ब्रूनो फोस्ट के अनुसार जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वो हमें सिर्फ 25% ही याद रहती है, लेकिन कोई भी शख्स अगर हमें वो एक्सप्लेन कर रहा है और हम सिर्फ सुनते हैं तो हमें वो 35% याद रहती है। अगर उसे हम लिखते हैं और फिर पढ़ते हैं तो 45% याद रहती है। हम हमारी आंखों के सामने अगर वो एक्टिविटी होते हुए देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो 50% याद रहती है। और अगर हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमें वही चीज 60% याद रहती है। और अगर वही चीज हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट वगैरह जो होते हैं, तो हमारे को 75% वो चीज याद रहती है। और अगर हम किसी भी चीज को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो चीज 95% हमें याद रहती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको पढ़ाई के वक्त आपकी मैक्सिमम सेंसेस को यूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए टीचर ने पढ़ाया तो आपने सुना, सुनने के बाद में आपको क्या करना है, घर आकर के उस टॉपिक को एक बार पढ़ना है, उसके बाद उस टॉपिक को लिखना है, नोट्स बनाने हैं आपको। लिखोगे तो टच, ये सेंस भी आपके ब्रेन को एक मैसेज देगी कि भाई ये टॉपिक ऐसा ऐसा है। तो देखो, एक बार सुनने से मैसेज गया, एक बार लिखने से मैसेज गया। अब उसके बाद में आप उस टॉपिक को विजुअलाइज करो कि वैसा आपके साथ में हो रहा है। तीसरा मैसेज ब्रेन को गया सेम टॉपिक का, अब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा। फिर वो टॉपिक आप किसी और को पढ़ाओ और पढ़ाने के साथ साथ में हो सके तो उस टॉपिक का प्रैक्टिकल भी करो। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल करना आसान है। आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा और शायद मेरे ख्याल से कई सालों तक या हो सकता लाइफ टाइम आप उस टॉपिक को कभी ना भूलें। तो दोस्तों, हमारे इन 4 हैक्स में से आप कौन सा हैक
ऑलरेडी फॉलो करते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या कौन सा हैक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट में लिखिए। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगे, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।